प्रिया जब खबरें देख रही थी तो उसने एक भयानक बात नोटिस की। उसे शक हुआ कि उसके बूढ़े पिता एक विकृत सीरियल किलर हो सकते हैं। खबरों में दिखाई गई पीड़ित लड़की के गले में जो हार था वो बिल्कुल उसके पास वाले जैसा। यह हार उसे कुछ समय पहले ही उसके पिता ने जन्मदिन के उपहार में दिया था। अविश्वसनीयता के साथ उसने तुरंत हार उतारा और दोनों की तुलना की तो वह ये देखकर डर गई कि उस पर लगे खरोंच भी खबरों में दिखाए गए हार जैसे ही थे। ये सोचकर प्रिया डर गई। उसने तुरंत हाल ही में लापता हुई लड़कियों की खबरें खंगाली। उसे पता चला कि हाल ही में शहर में 13 लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो बात और भी भयानक थी वो ये थी कि इन सभी पीड़ितों में एक समानता, वे सभी उसकी मृत मां से बहुत मिलती जुलती थी। प्रिया के मन में गहरा संदेह था, क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था? अपने पिता के हाल ही में बार-बार घर से देर रात लौटने के बारे में सोचकर प्रिया और भी असुरक्षित महसूस करने लगी। अपने पिता के सीरियल किलर होने या न होने की सच्चाई जानने के लिए वह चालाकी से अपने पिता के कमरे में गई और जांच शुरू की। उसने दराज में बड़ी मात्रा में बेहोशी की दवा पाई। इसके बाद उसे एक स्केचबुक मिली जिसमें हाल ही में मारी गई लड़कियों की विस्तृत जानकारी दर्ज थी। जैसे ही प्रिया चौंक गई, बाहर कार की आवाज आई। उसके पिता वापस आ रहे थे। सचेत करने से बचने के लिए प्रिया ने जल्दी से स्केचबुक को वापस रखा और मौका पाकर बेहोशी की दवा की एक बोतल ले ली। फिर वह तेजी से अपने पिता के कमरे से निकलकर शांत रहने का दिखावा करते हुए अपने कमरे में लौट आई। प्रिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी उसे याद आया कि नीचे न्यूज चैनल अभी भी चल रहा था। घबराकर वह तेजी से नीचे भागी और अपने पिता के घर में प्रवेश करने से ठीक पहले टीवी बंद करने में सफल रही। उसने देखा कि उसके पिता ने चमड़े के दस्ताने पहने हुए थे। उसने सतर्कता से पूछा तो उसके पिता ने असहज होकर जवाब दिया कि उन्होंने दस्ताने इसलिए पहने थे क्योंकि कार के अंदर ठंड थी। फिर पिता और बेटी साथ बैठकर टीवी देखने लगे। लेकिन प्रिया का मन परेशान रहा। वह यहाँ तक कि खाना पीना भी भूल गई। अचानक प्रिया के हाथ पर कांच के एक टुकड़े से कट लग गया। उसके पिता ने प्यार से उसका घाव साफ किया। अपने पिता की इतनी देखभाल देखकर प्रिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना प्यारा इंसान किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसे लगा कि वह अति संवेदनशील हो रही है। लेकिन देर रात तक प्रिया की आंख नहीं लगी। उसके मन में शक बना रहा। अचानक गलियारे से पैरों की आवाज आई। उसके पिता ने अटारी की सीढ़ी नीचे की। ऊपर से आती चरमराहट की आवाज सुनकर स्पष्ट था कि उसके पिता ऊपर कुछ गुप्त कर रहे थे। अगली सुबह प्रिया ने हार निकालकर अपने पिता को परखना शुरू किया। उसने पूछा कि क्या उन्होंने इसे सस्ता होने के कारण सेकंड हैंड खरीदा था क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे दोष थे। पिता ने कहा कि खरीदते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रिया ने इसे बदलने का अनुरोध किया लेकिन पिता ने यह बहाना बनाकर मना कर दिया कि दुकान में केवल यही एक हार बचा था। अब बताओ कि प्रिया अपने पिता की सच्चाई जान पाएगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।